अरविंद जी, मुझे लग रहा है ग्रे मार्केट, जैसे यहाँ दिल्ली में गफ्फार मार्केट है, मुंबई में भी कुछ ऐसी मार्केट है जिनको हम लोग ग्रे मार्केट बोलते हैं, क्या वहां ओरिजिनल चीज नहीं, डुप्लीकेट मिलती है लगभग वैसी, क्या अगर उसको नियम के तहत लाके चैनलाइज कर दिया जाए तो क्या बुराई है? काम सब वही कर रहे हो। भाजपाइयों को गाली देने के लिए कांग्रेस वालों ने सोशल मीडिया पर पेड लोग रखे कि नहीं रखे, और भाजपाइयों ने कांग्रेस को गाली देने के लिए पेड लोग रखे। ये क्या हमको पता नहीं क्या? मैं नाम बता दूं, दफ्तर बता दूं, कौन कहां बैठ रहा है? अरविंद जी देखिए, आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र, अश्लील और आपराधिक। ये कंटेंट सोशल मीडिया हो या फॉर्मल मीडिया हो या कोई भी मीडिया हो, ये तो कहीं नहीं जाना चाहिए। ये हमारे विपक्ष के मित्रों को इस पे आपत्ति नहीं हो सकती है। और ये कहा गया, इसका विरोध किया जा रहा है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? क्या आप इसमें यह कहना चाहते हैं भुवन भास्कर जी कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है? अपराध और अश्लीलता को, अभद्रता को क्या हम बढ़ावा देंगे? मुझे लगता है विरोध करना अच्छी बात है, विरोध करिए और जमकर करिए, लेकिन जो अच्छी चीज हो रही है अच्छे विपक्ष के नाते उसका समर्थन होना चाहिए, नंबर 1। और अमिताभ जी, आपने एक शब्द यूज किया, स्मृति भ्रम के शिकार है विपक्ष। राजनीति में लोग स्मृति भ्रम के शिकार रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है केवल स्मृति भ्रम ही नहीं तो दृष्टि दोष और श्रवण दोष भी है। आप बताइए, आदरणीय भुवन भास्कर जी कह रहे थे कि 10 साल की मीडिया ऐसी थी वैसी थी। 10 साल पहले नीरा राडिया केस हुआ था, बहुत सारे मीडिया के पत्रकारों का उसमें टेप आया था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का भी था, अमर सिंह जी का भी था, लोगों ने सुना था, मीडिया के बंधुओं का भी था। तो मीडिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा होते हैं। आप जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो मीडिया आपके लिए खराब हो जाती है। मुझे लगता है ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और अमिताभ जी, आज मुझे लग रहा था कि कम से कम भुवन भास्कर जी समाजवादी होने के नाते योगी आदित्यनाथ जी के इस योजना का समर्थन करेंगे कि सोशल मीडिया पे जो सरकार के योजनाओं के पक्ष में लिखेगा उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्तित्व तो आम समाज का होगा। नामली जो सरकार पेमेंट करती है मीडिया हाउसेस के, वो तो बड़े बड़े मीडिया संस्थान, व्यापारिक संस्थानों के हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या चाहती है कि पैसा केवल बड़े संस्थानों को जाए, पूंजीपतियों को जाए, उद्योगपतियों को जाए। एक आम लड़का जो सोशल मीडिया पे बैठता है, सरकार का जो प्रचार प्रसार का जो फंड है उसमें से उस बच्चे तक जाता है, उस व्यक्ति तक जाता है, जन साधारण तक जाता है, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकता है? क्या आपत्ति है? और भुवन भास्कर जी, देखिए, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने कहा योगी जी ट्रेंड सेट कर रहे हैं और आपने कहा कि स्टैंड ले रहे हैं, है ना? अब होता है ना, वो नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इसलिए मैंने स्टैंड की बात नहीं की, स्टैंड भी हो लेते हैं, लेकिन मैंने ये कहा ट्रेंड सेटर हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, न देशी मीडिया न विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सब मानते हैं। और मैं केवी त्रिपाठी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि प्रभावित हो रही है किसी भी सरकार के किसी भी नीति से, तो तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन आदरणीय केवी त्रिपाठी जी, संविधान का किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? और यदि हो रहा है तो अभी तो आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी चुन के राज्यसभा में आ गए, आपके दल के नेता है और बड़े एडवोकेट में से एक है, कल ही खड़ा कराना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और तत्काल रोक लगवाना चाहिए। ये आलोचना का क्या आधार है? आप बताइए ना, कैसे और किस धारा के तहत, किस अनुच्छेद के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है? जब हम डिबेट में बैठे तो तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ आलोचना करिए और जम के करिए, लेकिन ये कहना जन विरोधी है, गलत नीति ला रहे हैं, जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये हिप्नोटिक बातें हैं। इसके पीछे कोई, जब हमारे आपके जैसे लोग जब नेशनल मीडिया पे बैठ के इस तरह की बात करेंगे तो जो लोग देखते हैं वो हंसते हैं। हमें डिबेट ऐसा करना चाहिए कि उसके पीछे के कुछ तथ्य हैं। इसमें दो बिंदु के नाते में संक्षेप में खत्म कर रहा हूं अमिताभ जी। एक बात तो यह है कि जो सरकार के बजट का एक हिस्सा आम जन तक जाएगा, और दूसरा ये बात सही है जो 3 शब्दों का आपने चुनाव किया, अभद्र, अश्लील और आपराधिक कंटेंट पे रोक लगेगा। मुझे लगता है कि योगी जी के इस नीतियों का जितना विपक्ष विरोध करेगा उतना एक चक्रव्यूह में फंसेगा। त्रिपाठी जी, भाई सबके पास सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, सब उस पर 2 हाथ उलीचिए यूं ही संतन को काम, धुआंधार खर्च कर रहे हैं क्या? अब तो बसपा ने भी शुरू कर दिया, पहले बसपा वाले नहीं करते, लेकिन अब उन्होंने भी थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश बना लिया है। आपका तो बहुत ही बड़ा है, अखिलेश जी का भी बड़ा है, कई बच्चे हैं प्रोफेशनल है जो इसी काम में लगे। भाजपा के पास आप लोगों से ज़्यादा बड़ा है।
चूंकि आप लोग लंबे समय से नवरात्र व्रत हो, तो भाई माल भी उतना नहीं होगा और पुराना निकालोगे नहीं, तो जो भी रहे, तो उसी ये ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो आप बोले नई चीज़ ले आए यार। सबको जो आएंगे जो चीज़ सबको पता है। और सरकार अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, वो सरकार गोविंद बल्लभ पंत की रही हो, मुलायम सिंह जी की रही हो, मायावती जी की रही हो, अखिलेश जी की रही हो, नरेंद्र तिवारी जी की रही हो, विश्वनाथ प्रताप की रही हो, चरण सिंह की रही हो, चंद्रभानु गुप्ता की रही हो, कमलापत्र पाठी की रही हो, संपूर्णानंद की रही हो, कल्याण सिंह की रही हो, राजनाथ सिंह की रही हो, और योगी आदित्यनाथ की रही हो, सब देते हैं विज्ञापन। किसी ने इस बात का विज्ञापन दिया कि हमको मावन की गाली दो, हमसे विज्ञापन का पैसा ले जाओ? नहीं ना त्रिपाठी जी। एक उदाहरण आप दे दीजिए कि देखो ये है। अभी किसी ने कहा था कि विरोध करने वालों को तो कुछ मिलेगा नहीं, तो विरोध करने सरकार की को गाली देने वालों को कौन सरकार पेमेंट करती थी? अमिताभ जी, मैंने पहले भी इस पे आपत्ति की थी कि जो इस तरह के कानून होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा इधर उधर होने की संभावना होती, उनका दुरुपयोग सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं अभी भी बड़ी होशियारी से ये कह रहा हूं कि जो ये नई पॉलिसी है इसका मिसयूज खूब होगा, और इसी पे हमारी आपत्ति है। अभी अरविंद जी कह रहे थे कि थोड़ा तथ्य लाइए, ये लाइए। क्या अनुच्छेद 19 को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है? क्या उसको लेकर आज तक देश में बहसें नहीं है? अब कोई भी बात अगर जो सरकार के खिलाफ हमने लिख दी कि साहब ये, अभी अमिताभ जी कह रहे थे मैंने बहुत मजम्मत की है, मैं बहुत मजम्मत कर दूंगा। अमिताभ जी, सभी लोग जानते हैं आप कितनी मजम्मत किसकी कर रहे हैं, इसमें किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो भी आप जान रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ गलत है, नहीं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सबके आईटी सेल है। लेकिन वही बात अगर जो सरकार आज शिक्षा व्यवस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैं शिक्षा पे सरकार की नीतियों की आलोचना करता हूं, तो क्या ये राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, अपराध हो जाएगा? इसकी कौन सी गारंटी है कि उस पर मुकदमा नहीं लिख जाएगा? जब इस तरह की पॉलिसी बनेगी तो इसके इस तरह के खतरे भी खड़े होंगे। दूसरी चीज, जो मीडिया के चैनल्स हैं, जो मीडिया की व्यवस्था है, उसमें लोग विज्ञापन देते थे, काफी हद तक सही था और लोग उनको जानते थे, सरकार अपनी नीतियों का प्रचार करती थी, कब मना किया जा रहा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो विज्ञापन जीवी ही है, विज्ञापन पर ही जिंदा है, सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन दिखता है। जितने निर्माण कार्य कर दिए उनका क्या हाल है आज वर्तमान में, सब दिखाई देता है। लेकिन अब कोई उस टूटी हुई सड़क का अगर जो वीडियो बना के डालेगा तो वो सरकार का अपमान हो जाएगा, वो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा। आखिर ऐसी जो नीतियां बना रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनको सोच लेना चाहिए जी, वो भी विपक्ष में होंगे, ठीक वो भी विपक्ष में होंगे तब क्या हाल होगा। ठीक बात। त्रिपाठी जी ने 2-3 बातें कही, उस पर मुझे टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। एक तो उन्होंने कहा, जोशी जी आ रहे हैं आप, एक तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया सीनेत और केबी त्रिपाठी ने जितने वीडियो डाले, इनको कभी जेल हुई? नहीं ना। आप तो वीडियो डाल रहे हैं ना, जेल नहीं हुई। आपके घर दरोगा गया? नहीं गया ना। समाजवादी वाले भी डाल रहे, बसपा वाले भी डाल रहे, किसके यहाँ दरोगा गया? ये झूठ मत प्रचारित करिए मित्र। राहुल गांधी घर तो तब भी नहीं गया जब सेना पर सवाल उठा, खून के सौदागर पर भी नहीं गया, पुलिस गई तब। और कितनी अभिव्यक्ति की आजादी चाहते हैं? अखिलेश जी मेरे ख्याल से दिन में 40-50 ट्वीट करते हैं, उसमें कई तो तंज वाले भी होते हैं। पुलिस गई क्या? नहीं ना। क्या बताना चाह रहे हो? गाली गलौज वाले ट्वीट की छूट चाहते हो अगर, तो सीधे बोलो, ये पर्देदारी नहीं चलेगी, ये पर्देदारी नहीं चलेगी भाई साहब। और त्रिपाठी जी कह रहे थे कि अग्निहोत्री जी सब जानते हैं आप किसको क्या कर रहे हो। भाई साहब, जितना मैं बोल लेता हूं उतना तो नेता नहीं बोल पाते, मेरे संपर्क में सब हैं। अब उनकी जान तो कबूतर जैसी है नेताओं की, मैं नाम ले ले बोल दूंगा तो चेहरा खराब हो जाएगा मित्र। एक उदाहरण बता देता हूं, मेरे साहस को तौलने की कोशिश मत करिए त्रिपाठी जी, नुकसान हो जाएगा।
आपके बड़े नेता है प्रमोद तिवारी, सुन लीजिए, अब आपने छेड़ा है तो मैं घर तक छोड़ के आऊंगा भाई। बड़े नेता है प्रमोद तिवारी। प्रतापगढ़ में एक हत्या हो गई, प्रमोद तिवारी मेरे साथ चैनल पर जुड़े। मैंने कहा भाई प्रमोद जी, इसमें आपके क्या कहना है, ये बड़ा भारी मामला हो गया है, एक सर्विंग डिप्टी एसपी मार दिया गया क्या? बोले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने क्यों नहीं करना चाहते? बोले नहीं करना चाहता। मैंने क्यों? मैंने आप केनिया में कुछ होता उस पर टिप्पणी की, एएनआई को बाइट देते हो, युगांडा में कुछ होता आप बाइट देते हो, कुंडा में हुआ वहां बाइट नहीं दोगे? बोले आप मेरी दुश्मनी कराना चाहते क्या? त्रिपाठी जी बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हमको मालूम है कितने भगत सिंह किसके पास हैं ना जी ना, माफ करिए। मैं ऐसे और तमाम उदाहरण दे सकता हूं बड़े नेताओं के भी। क्या जिनके कारोबार गड़बड़ हैं उनको क्रांतिकारी नहीं बनना चाहिए। नहीं, शीश उतारे हाथ धरी सो बैठे घर माई, अपना सिर काटिए हाथ पर रखिए। टैंकर से पानी भी सप्लाई करोगे और क्रांति भी करोगे, ये नहीं चलेगी। कच्ची कॉलोनी को भी बनाओगे, प्लाट भी काट के बेचोगे और क्रांति भी करोगे, नहीं चलेगा। जो चीज गलत नहीं कर रहा, अपना दामन वैसा कर लीजिए, फिर क्रांति सफल हो जाएगी। जोशी जी, मैं फिर वहीं आता हूं कि जितने लोग अभिव्यक्ति के नाम पर, एक ताजा आज का उदाहरण दे देता हूं, अभिव्यक्ति की बड़ी चर्चा है तो अभिव्यक्ति की आत्मा भी खुश हो जाए। कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने, आपसे भी जुड़ा इसलिए आपसे पूछा, बड़ा मैं त्रिपाठी से पूछता, एक चकल्लस की कि हमने ये क्या एआई से पूछा कि ये शब्द क्या है, तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम आया और हंसते हुए उन्होंने लिखा कि लो एआई भी जानता है कौन है ये। क्या उस पर सारे कांग्रेसी खुश हो गए, बोले बहन जी जय हो, बहन जी की जय हो। क्या भाजपा वाले ने जवाब में आपके नेता के लिए ना उसने एक दूसरा शब्द डाल दिया एआई में, बोले ये कौन है बताओ। एआई ने आपके नेता को इशारा कर दिया जोशी जी, अब वो भी चकल्लस घूम रही है। ये अच्छी बात है क्या? अब बड़े लोगों ने किया है, मैं दोनों का नाम ले सकता हूं। त्रिपाठी जी मुंदन मुस्कुरा ने देखा होगा उन्होंने, ये अभद्रता नहीं है क्या? और इसी अभद्रता की छूट मांग रहे थे त्रिपाठी जोशी जी कि नहीं ये चलता रहे। एआई तो बहुत सारी चीजें बता देती है, सब डाल दें। जोशी जी, एआई तो बहुत सारी चीजें बता देगी, सब डाल दें। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी हैं वो कह रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग एनआरके होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 4 बार हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनकर भेजा, क्या उत्तर प्रदेश की जनता एनआरके को चुन के देती है? सबसे ज्यादा लोकसभा सीट हमारी आई, क्या एनआरके को चुन के भेजा है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, ये कहना चाहती हैं? और आपकी जो विचारधारा पहले समाजवादी थी, ये पूरे देश को पता है, कुछ छुपा नहीं है। ऋचा जी, मैं पर्सनल बातों से बचता हूँ, लेकिन छुपा नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी से भाजपा आई है, सब जानते हैं इस बात को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप पहले एनआरके थे क्या? एनआरके रही है क्या? तब आप भाजपा में आई हैं, ये आप बताइए देश को। देश जानना चाहता है कि आप एनआरके रही है कि नहीं। और हमारा ये विरोध रहेगा, जो माननीय आज योगी जी इसको लेकर आए हैं, और निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है जैसा यू टर्न उन्होंने पहले लिया है, इस पर भी उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और मजबूत विपक्ष है, इस बार निश्चित तौर पर उनको लेना पड़ेगा।